नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं पीके गुप्ता, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके लिए इस योद्धा बैच में एक नई वीडियो के साथ। तो क्या है बच्चों आज का हमारा टॉपिक, आज के हमारे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं इन शानदार क्वेश्चंस को जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई किसी संख्या को 156 से डिवाइड करते हैं तो 53 एज अ रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है। सेम अगर हम उसी संख्या को 12 से भाग करेंगे देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, शेष क्या बचेगा। तो बच्चों इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इस तरीके का जो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में जो हमें शेष दे रखा है कितना 53, उस 53 को डायरेक्ट इस 12 से क्या कर देंगे भाग। हमने डायरेक्ट 12 से भाग किया, 12 चौके 48, शेष बचेगा 5। शेष बचेगा बच्चों कितना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यदि किसी संख्या को 162 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 40। सेम उसी संख्या को अगर 18 से भाग करें, 18 से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो बच्चों ध्यान देना, जैसा कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इस 40 को 18 से भाग कर देंगे, 18 दूनी 36, यानी कि शेष जो बचेगा आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई किसी संख्या को 324 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 88। फिर कहता है उसी संख्या को 36 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, इस 88 को डायरेक्ट 36 से भाग कर देंगे, 36 दूनी 72, और आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहां पर वैरायटीज क्रिएट करते हैं। देखो यहां इसने हमसे बोला बच्चों सेम उसी संख्या को 36 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट विकल्प, अगला तरीका और क्या हो सकता है, हमसे कहता है कई बार उस संख्या के 2 गुने को, उस संख्या को ना कह के उसकी जगह कह देता है उस संख्या के डबल को 36 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि उस संख्या के दुगने को, तो दुगना पहले कह रहा था उसी संख्या को, तो हमने डायरेक्ट इस 88 को 36 से भाग कर दिया। अब कहता है क्वेश्चन में उस संख्या के दुगने को, तो आपको दुगना करना पड़ेगा बच्चों किसका 88 का। 88 का डबल किया हमने, 88 का डबल हुआ 176। अब इस 176 को हम लोग भाग कर देंगे कितने से 36 से। हमारे क्वेश्चन का बच्चों जवाब आ जाएगा 36 से 4 बार किया, 4 छिक्के 24, 4 तिये 12 और 2 14। तो हमारे क्वेश्चन का, हमारे आंसर का रिमाइंडर कितना बचा 32 बचा। या फिर हम इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देना, देखना भी समझना, कि जब इसने बोला उस संख्या को, सेम उसी संख्या को 36 से भाग करेंगे कितना शेष बचेगा। जब आपने 36 से डायरेक्ट 88 को भाग किया, 36 दूनी 72, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बचा बच्चों 16। लेकिन अगर कहने लगे उस संख्या के दुगने को, तो आप सीधा सीधा कुछ भी ना करके डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। डायरेक्ट भाग करने पर शेष आ रहा है 16, लेकिन ये कह रहा है उस संख्या के दुगने को, तो दुगना आप किसका कर दोगे 16 का ही दुगना कर दोगे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा बच्चों 32। फिर से सुनिए, शायद कुछ कंफ्यूजन हो अभी, शायद कुछ कंफ्यूजन हो अभी। अगर ये कहता उस संख्या के 3 गुने को, उस संख्या के 3 गुने को अगर हम 36 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा। बच्चों अगर जब उसी संख्या को भाग करने की बात थी तो शेष कितना बच रहा था 16। अब बात हो रही है उस संख्या के तिगुने को, तो हम सीधा क्या करेंगे इस 16 का 3 गुना कर देंगे बच्चों। 16 का 3 गुना कितना हुआ 48। क्या 48 शेष बचेगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि भाग हमें करना है 36 से, और 36 से अगर हम भाग करेंगे तो शेष कभी भी 36 से ज्यादा नहीं बचेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस 48 को दोबारा से 36 से भाग कर देंगे, 36 एकम 36। हमारे क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा बच्चों कितना बनेगा
12 बनेगा। फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन होता उस संख्या के 4 गुने को 36 से भाग करेंगे कितना शेष बचेगा। अगर सेम उसी संख्या को भाग करने की बात थी तो शेष बच रहा था 16, लेकिन अब संख्या 4 गुनी होगी तो शेष भी 4 गुना बचेगा, 4 गुना यानी कि 64। और हमें क्या करना है, इस 64 को 36 से अगेन भाग कर देना है। 36 एक कम 36, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, 28। अभी मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूं, क्वेश्चन बहुत बताने वाला हूं। ये कह सकता है उस संख्या के वर्ग को, वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर, उस संख्या के स्क्वायर को 36 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। अगर आप 36 से डायरेक्ट इसे भाग करते हैं तो बच्चों शेष कितना बचता है, 16। शेष कितना बचता है, 16। लेकिन ये कह रहा है उस संख्या के स्क्वायर को, तो आप स्क्वायर किसका कर दोगे, 16 का। 16 का स्क्वायर मतलब 16 और 16 की गुना मतलब 256। डायरेक्ट इस 256 को आप 36 से भाग कर सकते हो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। कहता है किसी संख्या को 12 से भाग करते हैं तो कितना शेष बचता है, 5। यहां कह रहा है उस संख्या के वर्ग को, वर्ग मतलब किसे, स्क्वायर को। तो अब स्क्वायर को नहीं, हमने उसी संख्या को ही भाग किया। जब आप 4 से भाग करेंगे 5 को तो शेष कितना बचेगा, 1। अब अगर दुगना कहता तो आप 1 का दुगना कर देते, 2 शेष बच जाता। अगर ये 3 गुना कहता तो आप इस 1 का ही 3 गुना करते। कह रहा है उस संख्या का स्क्वायर, तो बच्चों आप स्क्वायर भी कितने का करेंगे, 1 का। यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। फिर से समझना बच्चों, फिर से, शायद अभी आप लोगों को डाउट हो। हाँ, अगर यह सवाल होता कि किसी संख्या को 12 से भाग करने पर 6 शेष बचता है, 6 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। बच्चों 4 से हमने डायरेक्ट 6 को भाग किया, शेष बचा कितना, 2। अब ये कह रहा है उस संख्या के स्क्वायर को, तो स्क्वायर किसका कर लोगे, 2 का ही, यानी शेष कितना बचेगा, 4। लेकिन 4 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो कभी भी शेष 4 या 4 से ज्यादा नहीं बचेगा। अगर बचता है तो दोबारा इस 4 से भाग कर देंगे। जब आप इस 4 को दोबारा 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 0। तो फिर से बने रहिए बच्चों, शायद कुछ अभी भी डाउट होगा तो वो अब क्लियर हो जाएगा आगे। यहां कहता है क्या कि भाई किसी संख्या को 21 से भाग करते हैं तो 9 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को, वर्ग यानी कि स्क्वायर को कितने से भाग करना है बच्चों, 7 से। हमने 7 से डायरेक्ट भाग किया 9 को, तो कितना शेष बचा, 2। कह रहा उस संख्या के स्क्वायर को, तो हमने 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना बचेगा बच्चों, 4। अगर यहां क्वेश्चन में कहता कि उस संख्या के क्यूब को, स्क्वायर की जगह क्यूब कहता, क्यूब मतलब क्या, घन। तो ध्यान देना, 7 से डायरेक्ट 9 को भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, लेकिन बात कर रहा उस संख्या के क्यूब की, तो आप इस 2 का क्यूब कर देंगे, कितना आएगा, 8। ये 8 जो है 7 से बड़ा है, इसलिए 8 को दोबारा 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 होगा। अगर ये क्वेश्चन होता बच्चों, रिवीजन भी हो जाएगा, दोबारा सुन लो। अगर ये क्वेश्चन होता कि उस संख्या के 2 गुने को 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, जब आपने 7 से ही इस 9 को भाग किया तो शेष बचा 2। यहां कह रहा है उस संख्या के 2 गुने को, तो आपने 2 का 2 गुना कर देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। मुझे लगता है कि शायद आपको अब बात कुछ समझ में आई होगी। आगे सुनिए भाई बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आज आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रह जाएंगे। यहां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, समझना। 22 से भाग करते हैं तो 8 शेष बचता है, उस संख्या के डबल को, डबल मतलब दुगने को, 11 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो आप इसे डबल पहले भी कर सकते हैं, 8 का डबल कितना हो गया, 16, और 16 को 8 से भाग 11 से भाग करेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा बच्चों, कितना, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ध्यान दीजिए। किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, उस संख्या के आधे को 7 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा। बच्चों ध्यान देना, उस संख्या का आधा करेंगे, जैसे दुगुना किया था वैसे आधा करेंगे, कितना बचेगा, 4। जब 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा बच्चों, 4 ही शेष बचेगा।
अगला सवाल सुनिएगा भाई। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, थोड़ा एक्स और वाई में पहुंच गया है, चीजें वही हैं। एक संख्या है कोई एक्स, आप मान जाइए कि भाई एक्स नाम कुछ दिया ही नहीं है, हमें ऐसा कुछ करके दिया ही नहीं है। 289 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो शेष बचता है 18। उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है शेष कितना बचेगा। कह रहा शेष y बचता है, y का मान बताइए। तो 18 को जब आप 17 से भाग करेंगे तो बच्चों शेष कितना बचेगा? 1। उस y का मान जो है वो कितना होगा आपका? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जी। जब n को 6 से भाग करते हैं, n मतलब किसी संख्या को 6 से भाग करते तो शेष कितना बचता है? 4। यहां कहता है जब 2n को, 2n का मतलब क्या होगा? यहां n है कोई संख्या, 2n का मतलब हो गया संख्या का डबल, यानी आपने क्या करना है? इस 4 का डबल कर देना है। 4 का डबल कितना हो गया? 8। डबल को 6 से भाग करोगे, जब आप इस 8 को 6 से भाग करोगे तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, यानी शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? सुनिएगा अगला सवाल नंबर 10। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई एग्जाम के लिहाज से, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं जी। क्वेश्चन कहता है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को निम्न में से किससे डिवाइड किया जा सकता है? इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे यहां लिखा है 5 की पावर 71 तो एक कम यानी कि 5 की पावर 70 आप कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बच्चों? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 की पावर 70 गुना में 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो जोड़ कितना बनेगा? 155। तो बच्चों हमने बस इसे देखना है, ये 155 निम्न में से किससे पूरा भाग हो जाएगा? ये 155 से ही पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों? सी हुआ। अगला सवाल फिर से देखते हैं, ऐसा ही एक सवाल लिखा है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 को किससे भाग किया जा सकता है? तो ध्यान देना, 4 की पावर 60 हम लोगों ने बाहर कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा? 4 की पावर 1, अंदर कितना बचेगा? 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है, 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता है, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 4 की पावर 4 का मतलब होता है बच्चों 256। तो ध्यान देना भाई, हमने सबको जोड़ लिया, 4 की पावर 60 गुना के 16 और 4 20, 20 और 64 हो गया 84, और 84 और 256 को जोड़ा तो जोड़ हुआ बच्चों 340, यानी कि 4 की पावर 60 गुना के 340। अब हमें यह देखना है क्या ये 340 3 से कट जाएगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्या ये 13 से कट जाएगा? हमारा जवाब होगा नहीं। क्या ये 14 से कट जाएगा? हमारा जवाब होगा नहीं। यानी कि फाइनल हमारा आंसर क्या है बच्चों? 10। 10 से 340 कट जाएगा। अगला सवाल क्या है? ऐसा ही एक सवाल है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दें, ये किससे भाग होगा? 11, 16, 25 या 30? तो मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में टुमारो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।